हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 सिविक्स का जो चैप्टर 1 है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चैप्टर जो है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा भारत का संविधान। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी को देखिए हम हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स होते हैं, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब लोग जो हैं वो अपने शासक को, मतलब जैसे कि हम लोग एमएलए एमपी को वोट देने जाते हैं, 18 ईयर अबव जो लोग होते हैं वो वोट देने का उनको अधिकार होता है, तो वोट दे करके वो अपने नेता को चुनते हैं और इसी को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान क्या होता है और हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रूल बुक, एक ऐसी किताब है, कानूनों की किताब होती है जिसमें हमारे देश के जितने भी कानून हैं, जितने भी लॉज हैं, वो सारे के सारे लिखे हुए हैं कि हमारे देश में सरकार जो है वो कैसे चलेगी। अब वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि देखिए हम ये कैसे पता लगाएंगे कि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो कैसे चलेगी, कैसे काम करेगी। इस चीज़ का हम लोग कैसे पता लगाएंगे, कैसे क्या होगा, देश की पॉलिटी कैसे होगी, पार्लियामेंट में चुनाव कैसे होंगे, कैसे हमारे देश की सड़कें बनेंगी, कैसे बनेंगी, नहीं कौन बनाएगा, कहाँ से पैसा आएगा, सब कुछ, सारी की सारी चीज़ें, सारे जो लॉज हैं ना हमारे देश के, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वगैरह सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए होते हैं। हमें ज़रूरत इसलिए है ताकि हम अपने देश में गवर्नमेंट सही तरीके से चला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मोनार्की एंड अ डेमोक्रेसी। मोनार्की में और डेमोक्रेसी में क्या अंतर होता है। तो मोनार्की होता है भैया राजा महाराजों का रूल, मतलब जैसे कि हमारे देश में हम प्रेसिडेंट हैं, हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर हैं, वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। मोनार्की में क्या होता है, मोनार्की में राजा का बेटा राजा बन जाता है, तो ये होती है मोनार्की। डेमोक्रेसी में चुनाव होते हैं, लोग चुन करके जाते हैं और वो देश को हेड करते हैं, सरकार चलाते हैं। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर फंक्शंस। अलग अलग ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं गवर्नमेंट के और उनके क्या क्या काम होते हैं। तो देखिए वेरियस ऑर्गन्स होते हैं। पहला ऑर्गन होता है एग्जीक्यूटिव, फिर होता है हमारा लेजिस्लेचर और फिर आती है हमारी जुडिशरी। ये 3 ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के और लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस कानून को इम्प्लीमेंट करना, जुडिशरी का काम होता है जैसे कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होते हैं कि अगर किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है या फिर कानूनों का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है तो जुडिशरी देखती है कि हर कानून का सही तरीके से पालन हो और सही तरीके से कानून बने। देश में कानून व्यवस्था अगर ख़राब होती है तो आप केस कर सकते हैं, किसी ने जैसे चोरी चकारी हो गई, चोरी वगैरह, और कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से, तो ऐसे केसेस जो हैं जुडिशरी के पास जाते हैं, फिर वो इसको रिजॉल्व करती है। तो जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के और उनके काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं। तो देखिए ये फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स, ये एफआर जो है ये फंडामेंटल राइट है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सारे के सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। फेडरलिज्म का मतलब होता है ऐसी सरकार, फेडरल गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पर वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगी, मतलब जैसे कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, अलग अलग लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, तो वो होती है फेडरल गवर्नमेंट। सेक्युलरिज्म नेक्स्ट चैप्टर है आपका। सेक्युलरिज्म होता है धर्मनिरपेक्षता, मतलब सेक्युलर गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पर किसी भी धर्म को नहीं, सरकार किसी भी धर्म को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देगी। कोई देश का धर्म नहीं होगा, जैसे कि पाकिस्तान में है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ पे इस्लाम को मतलब मुस्लिम धर्म को माना जाता है और वही स्टेट का धर्म है। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश की सरकार किसी एक धर्म को नहीं मानती है, वो सारे धर्मों को बराबर रूप से मानती है। फंडामेंटल राइट्स, हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वगैरह। तो 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स, वही हमने देखा था कि वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, 3 गवर्नमेंट के ऑर्गन हैं और सबके पास अपनी अलग अलग पावर्स हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि हमारे देश में एक संसद होती है, एक पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट के हेड होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो थोड़े क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले ज़्यादा हो गए हैं इसमें। चेयरमैन ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। फिर एक चीज़ और है इसमें, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये देखिए पता है आप ये वाला चैप्टर अगर आप अच्छे से करेंगे ना तो आपको आगे 9th क्लास में और 10th क्लास में, मतलब दोनों क्लासेस में ना आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इसका, क्योंकि सेक्युलरिज्म क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सारा का सारा दोबारा आएगा, तो आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना चाहिए। मैंने इसके वीडियोस भी बना रखे हैं चैप्टर को भी, हाँ मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है मगर मैंने क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेनेशन के बना रखे हैं। चैप्टर भी जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगी। सेक्युलरिज्म मैंने आपको बता दिया। लेजिस्लेचर होता है जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानून को इम्प्लीमेंट करवाना। जुडिशरी का काम बता दिया था मैंने, लॉज को देखना और जस्टिस प्रोवाइड करना सोसाइटी में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म को समझना कि देश में जो सरकार किसी भी एक धर्म को नहीं मानती, सारे धर्मों को बराबर मानती है, वो चीज़ें क्या हैं। तो आर्टिकल 17 देखिए, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी है, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी होती है वो छुआछूत जो पहले पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा होती थी, आज भी है बट काफ़ी कम हो चुकी है पहले के कंपैरिजन में। तो अनटचेबिलिटी होती है छुआछूत कि मतलब आप एक जाति को छोटा समझ करके कहेंगे कि भाई हमें इनके साथ नहीं रहना है, तो ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी की। आर्टिकल 17 और आर्टिकल 15 राइट टू इक्वालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 17 आपको अच्छे से करना है, अनटचेबिलिटी अच्छे से करना है क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजंस फॉर सेपरेटिंग पावर ऑफ द स्टेट फ्रॉम रिलीजन। मतलब कि स्टेट होती है हमारी गवर्नमेंट या फिर हमारी कंट्री, गवर्नमेंट की पावर को रिलीजन की पावर से अलग करना, मतलब रिलीजन अलग चलेगा, सरकार अलग चलेगी। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि सरकार रिलीजन में दखलंदाजी ना करे और जो धर्म है वो सरकार में दखलंदाजी ना करे, दोनों अपने काम अपने सही तरीके से करते रहें। फिर फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं, आपको सारे आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, या एक किसी भी फंडामेंटल राइट को एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है मेंशन फ्यू पॉइंट्स इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द सेक्युलरिज्म। कुछ पॉइंट्स बताने हैं जो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में है सेक्युलरिज्म से रिलेटेड। तो देखिए यूएस में भी काफ़ी हद तक इंडिया जैसी चीज़ फॉलो की जाती है कि यूएस की जो सरकार है, यूएस देश का अपना कोई धर्म नहीं है, सारे धर्मों को वो बराबर तवज्जो देते हैं, बराबर इंपॉर्टेंस देते हैं और वहाँ की जो सरकार है वो रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगी और रिलीजन धर्म सरकार में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये वाली जो चीज़ है इसमें आप ये वाले पॉइंट लिख सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं और उनको एक्सप्लेन भी मैंने आपको कर दिया है कि किस तरीके से आपको उनके आंसर्स लिखने हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा बता सकते हैं, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।